हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी के एमसीक्यू। और इससे पहले कि मैंने जो एमसीक्यू कराए हैं चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी के एमसीक्यू चल रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है और ये उसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राही लिपि में लिखे गए हैं। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। अशोक के अभिलेख यूनानी भाषा में लिखे गए हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। अशोक के शिलालेख कौशाम्बी, मास्की, मेरठ, मानसेरा में पाए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनानी राजदूत मैग्नेस्थिरीज अशोक के दरबार में आया था। तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मैगस्थनीज जो है वो अशोक के नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर इसके दरबार में आया था। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि मैगस्थनीज ने अपने विवरणों में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन है। तो पहला जो है वो असत्य कथन है। इसका राइट आंसर हो गया पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य शासकों ने स्वयं को देवपुत्र की उपाधि दी थी। और दूसरा है सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला स्टेटमेंट है कि मौर्य शासकों ने स्वयं को देवपुत्र की उपाधि दी थी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि देवपुत्र की जो उपाधि थी वो कुषाण शासकों ने खुद को दी थी। वो खुद को देवपुत्र कहलाना पसंद करते थे, ना कि मौर्य। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो मौर्य काल में हुआ था। ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है। तो केवल दूसरा जो है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास में अग्रहार शब्द निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए जमींदार को, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणों को दान भूभाग, ऑप्शन नंबर सी मंदिरों के साथ समृद्ध विद्यालय, और ऑप्शन नंबर डी व्यापारियों के संग। तो मैं आपको बता दूं, अग्रहार शब्द जो है वो निर्दिष्ट करता है, वो करता है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणों को दान भूभाग। तो ब्राह्मणों को जो दान में भूभाग दिया जाता है, जो भूमि दी जाती है, उसके बारे में बात करता है क्या, अग्रहार। अग्रहार का मतलब यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राकृत भाषा में प्रयुक्त सतवाह और शेट्टी का अर्थ है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो अर्थ है ना वो है व्यापारी। और प्राकृत भाषा में सतवाह और शेट्टी नाम के व्यापारियों का उल्लेख मिलता है। प्राकृत भाषा में इसको किया गया है, इसका उल्लेख जो है। और ये बड़े धनी हुआ करते थे। ठीक है, शेट्टी, सतवाह जो बड़े धनी व्यापारी हुआ करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन मतलब डिसाइफर किसने किया था। तो आपको पता है कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में ऐतिहासिक, वंशीय इतिहास और वीर गाथाओं को कंठस्थ कराना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। तो ऑप्शन नंबर कहता है श्रवण का, ऑप्शन नंबर बी परिवाजक का, और ऑप्शन नंबर सी अग्रहारिक का, और ऑप्शन नंबर 4 मगध का। ये काम करते थे मागध। और इनका जो काम था ना वो राजवंशीय इतिहास और वीर गाथाओं को कंठस्थ कराना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की है।
जो गुप्त साम्राज्य में किस सम्राट के राजकीय कवि थे? पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अशोक। दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा समुद्रगुप्त। और चौथा है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कि हरिशेन जो है वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे और इन्होंने जो है वो प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने इसकी जो रचना है वो संस्कृत में की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से आचार्य व शिष्यों की पीढ़ियों का वर्णन जिसमें उन्हें मात्र नाम से निर्दिष्ट किया गया किस उपनिषद में ये वर्णित है? ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा उपनिषद है जिसके अंदर ये वर्णित है। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक शासक रुद्रदामन ने गुजरात में सुदर्शन झील का जीवों उद्धार करवाया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, सातवाहन शासक सतकर्णी ने शकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है। जो शक शासक रुद्रदामन है उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, मतलब उसकी जो है मरम्मत उसने करवाई थी। और इस झील को बनाया किसके टाइम पे गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर इसको बनाया गया था। लेकिन शक शासक जो रुद्रदामन है इसने इसका क्या किया रहा था, ये थोड़ी टूट फूट गई थी तो इसका जो है इसने मरम्मत करवाई। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि किस अभिलेख में इस बात को बताया गया है कि रुद्रदामन ने जो है वो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई? तो मैं आपको बता दूं वो जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के अंदर इस बात को बताया गया है और ये संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। इससे पहले के जितने भी अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में मिले हैं और ये पहला अभिलेख है जो संस्कृत में आपको मिलता है और इसकी शुरुआत जो है रुद्रदामन करी थी। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप जो है उसको सॉल्व करने में सक्षम होंगे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सातवाहन शासक सतकर्णी ने शकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय हिंद दोस्तों।